हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षिण एजुकेशन में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। सन 1940 से कंप्यूटर की जर्नी की शुरुआत हुई थी। सन 1940 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। इसी प्रकार कंप्यूटर के क्षेत्र में यानी फील्ड में हमेशा नया नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है। अभी तक कंप्यूटर को कुल 5 जनरेशन में क्लासीफाई किया गया है। पहली जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। 1940 से 1956 के बीच फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जनरेशन का सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, जो कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था जिसका वजन 30 टन के करीब था। यह लिमिटेड डेटा को ही स्टोर कर पाता था। ENIAC का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका डिज़ाइन समाप्त होने से पहले ही EDVAC को डिज़ाइन किया गया है। यह बाइनरी सिस्टम के बेस्ड पर वर्क करता था और EDVAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, तो अब हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा काफ़ी छोटा था, जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, मतलब कि यह पोर्टेबल था। सेकेंड जनरेशन का पीरियड 1956 से 1963 तक चला। जनरेशन में कई कंप्यूटर डेवलप हुए, जैसे IBM, CDC, हॉनीवेल एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाता था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड 1964 से 1971 तक चला। IC एक स्मॉल डिवाइस होता है जिसमें कंप्यूटर बनाने की हज़ारों ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए होते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत छोटे होते थे और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती थी। इसके साथ साथ ये कैलकुलेशन में भी बहुत फास्ट परफॉर्म करता था। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही कम पावर इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता था। इसका कॉस्ट बहुत कम होता था, जिसके कारण इस जनरेशन के कंप्यूटर वाइडली यूज़ होते थे, जैसे बिजनेस और इंडस्ट्रियल एरिया में। तो हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेस का यूज़ किया जाता था। इस जनरेशन का कंप्यूटर अभी हमारे कंप्यूटर में यूज़ होता है। माइक्रो प्रोसेस एक सिंगल चिप होता है जिसका यूज़ कंप्यूटर में अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फोर्थ जनरेशन का पीरियड 1971 से 1980 तक चला। कि आज भी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर को नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ही छोटे और बहुत ही फास्ट परफॉर्म करने वाले होते थे। फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, जैसे C++। इस जनरेशन में कंप्यूटर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, इसलिए इस माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता था। इस जनरेशन में सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर PC IBM कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। तो अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। ये जनरेशन कंप्यूटर का प्रेजेंट जनरेशन है। इस जनरेशन के कंप्यूटर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें खुद से सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। ये नेचुरल लैंग्वेज, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज इनपुट रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब कि जिस प्रकार के यूज़र का इनपुट होगा उस प्रकार के आउटपुट को प्रोवाइड कराए। जनरेशन के कंप्यूटर को इस तरह बनाया जा रहा है ताकि वो अपना काम खुद कर सके। उसे चलाने के लिए किसी भी एंड यूज़र की ज़रूरत ना पड़े। अभी ग्लोबल असिस्टेंट विंडोज़ कोर्टेना इसके उदाहरण हैं। इस जनरेशन की अवधि यानी पीरियड 1981 से अभी तक चल रही है। इसमें इनपुट मेथड के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, पाइथन, जावा, R एक्सेट्रा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।